वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में आपके पार्टनर की आपको लेकर करंट फीलिंग्स क्या हैं वो जानने की कोशिश करेंगे। तो आपको सबसे पहले 3 बार अपने पार्टनर का नाम लेना है और फोकस करना है अपने पार्टनर पर। फिर हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज की रीडिंग जो है कलेक्टिव रीडिंग है। और अगर आपके पार्टनर का कोई एक्शन निकल कर आता है आने वाले दिनों में, वो भी मैं आज की रीडिंग में चेक करूँगी। ऑल राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। कार्ड्स को ऑलरेडी मैंने निकाल लिया है शफल करके। सबसे पहले यहाँ जो कार्ड आया है आपके पार्टनर का, ऐसा लग रहा है कि उनकी करंट एनर्जी में आपसे एक नई शुरुआत वो देख रहे हैं। इस पर्सन को शायद पिछले कुछ हफ्तों से हो सकता है रात को नींद भी लेट आ रही हो, हेडेक हो रहा हो, बॉडी में कुछ ऐसे पेन हो रहे हों, या किसी भी तरह से इस पर्सन को आपसे रिलेटेड कोई साइन मिल रहे हैं। हो सकता है ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी आपके पार्टनर के लिए बताई हैं, ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है। आपको भी पिछले कुछ दिनों से अपने पार्टनर को याद करके, या आप अगर काम भी कर रहे हो अपना, किसी प्रोफेशन पे हो, ऑफिस जाते हो, वर्किंग हो, बिजनेस है आपका, फिर भी आपके दिमाग में अचानक आपके पार्टनर का ख्याल आता होगा। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं आपको टेलीपैथी के द्वारा मैसेजेस भेज रहे हैं, और आपका भी उनसे जो कनेक्शन है वो एक डिवाइन कनेक्शन है। और जो ऐसे कनेक्शंस होते हैं डिवाइन कनेक्शंस, या जिनका दूर बैठकर भी एक दूसरे के ख्यालों में एनर्जीज सेंड और रिसीव होता रहता है, उस केस में क्या होता है कि आगे चलकर रीयूनियन की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा हो जाती हैं। तो ये मुझे कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी में क्लियरली नज़र आ रहा है। अगले कुछ कार्ड्स उनकी एनर्जी के मैं ऐसे पिक कर पा रही हूँ कि आपके पर्सन हो सकता है लोगों की बातों को सुनकर, अगर आपके बीच में कोई म्यूचुअल फ्रेंड है, कोई रिलेटिव है, हो सकता है आप दोनों के बीच में किसी ने कोई ऐसी बात कर दी हो जिससे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई। और अब ये पर्सन उस मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर मिटाना चाहते हैं, क्योंकि अब इनसे भी रहा नहीं जा रहा है। इनकी एनर्जी में ना आपको लेकर एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। और बाकी के जो आपके पार्टनर हैं उनकी एनर्जी में ऐसा लग रहा है कि विद इन फ्यू डेज ही, कुछ ही दिनों के अंदर आपको लेकर ये कुछ कन्फेस करने की एनर्जी में है, क्योंकि इनसे कंट्रोल नहीं हो रही अपनी फीलिंग्स। हो सकता है इन्होंने एक वक्त पर आपको फ़ोन पर बात करने के लिए भी तरसाया हो सकता है। आप इनके कॉल का इंतज़ार करते रहते थे, आप इनके मैसेज का रिप्लाई देखते रहते थे कि कब इनका मुझे मैसेज का रिप्लाई आएगा। और हो सकता है कि आपको इन्होंने ना बहुत चीज़ों के लिए इग्नोर किया है, और आपने कभी सोचा नहीं होगा कि जो पर्सन मेरे लिए इतनी डीप फीलिंग्स रखता था या रखती थी, जो मेरे बगैर रह नहीं पाता था या पाती थी, आपका कोई भी पार्टनर हो सकता है, मेल फीमेल, थर्ड जेंडर सेक्स, कोई भी, उसमें अचानक इतना चेंज क्यों आ गया। तो ये चीज़ें ना आपको अंदर ही अंदर खाए जा रही हैं। कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जो अपनी ज़िद के कारण इस रिश्ते को आगे परस्यू करने से डरते हैं, क्योंकि इनको ऐसा भी लगता है कि अगर ये ज़िद्दी हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर भी वो ज़िद्दीपन है, लेकिन आप वो शो नहीं करते। आप सिर्फ वक्त आने पर अपने ज़िद्दीपन को दिखाते हो, अदरवाइज़ आप बहुत ही डाउन टू अर्थ हो। ऐसे पर्सन हो जो अपनी एनर्जीज़ को ग्राउंडेड रखते हैं। सामने वाले के लिए आपके अंदर प्यार है, कंपैशन है, फीलिंग्स हैं, रिस्पेक्ट है, इमोशंस हैं, और सबसे बड़ी बात, आप ट्रस्ट वर्दी हो, आप पर विश्वास किया जा सकता है।
तो यहाँ पे ना कुछ अलग अलग ग्रुप ऑफ पीपल के लिए अलग अलग एनर्जी है। कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जो बहुत ही जल्द आपकी तरफ एक्शन लेंगे। हो सकता है किसी किसी के लिए ये अगले 2 दिन भी हो सकते हैं। अचानक 2 दिनों में इनका आपके साथ कांटेक्ट हो सकता है, कॉल मैसेज पर बात हो सकती है, वीडियो कॉल हो सकती है। और अगर ये आपके आसपास के एरिया से ही हैं, घर के आसपास रहते हैं, तो अचानक आपको देखने भी आ सकते हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी में उतावलापन मैं क्लियरली देख पा रही हूँ। आपकी रीडिंग में ना बहुत सारे कार्ड्स ऐसे हैं जिसमें इम्पल्सिव एनर्जी शो हो रही है। पर्सन से कंट्रोल नहीं हो रहा, हो सकता है नो कांटेक्ट हो कुछ लोगों में, जिसकी वजह से इनको ज़्यादा उतावलापन नज़र आ रहा है। और कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हो सकते हैं जिनमें आपको लेकर कॉन्फिडेंस था कि अगर मैं कॉल नहीं करता या करती तो थोड़े दिन वेट कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, उनका मुझे कॉल आ ही जाएगा। और शायद आपने कॉल किया नहीं, आप भी इसी इंतज़ार में रहे कि हमेशा मेरी तरफ से पहल होती है, अब इनकी बारी है मुझे कॉल करने की, मुझे चेस करने की। तो कुछ लोगों के पार्टनर इसी दुविधा में फंसे हुए हैं। कुछ गाइस यहाँ पर नंबर्स निकले हैं, आपके लिए ये नंबर्स इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो मैं आपको नंबर्स बताती हूँ वो सभी के लिए ज़रूरी हो, इम्पॉर्टेंट हो। जितना रेजोनेट करे उतना रख लीजिए, बाकी को जाने दें। तो सबसे पहला नंबर 7 है, नंबर 9 है, नंबर 13 है, नंबर 18 है, नंबर 20 है, 22 है, नंबर 26 है और लास्ट नंबर 28 है। तो इतने दिनों में आप और आपके पार्टनर के बीच में किसी भी तरह से रीयूनियन हो सकता है, रिकंसिलेशन हो सकता है, एंड आई बिलीव प्यार का कन्फेशन हो सकता है। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आपके लिए वो फील कर रहे हैं। और पिछले कई रातों से इस पर्सन को ना आपके लिए क्या एक्शन लेना है, आपकी तरफ कैसे आना है, जो भी इनके माइंड में प्लानिंग चल रही है या चल रही थी, उसकी वजह से ना इनको हेडेक भी रहा होगा। हो सकता है ये कोई ऐसा पर्सन हो जो जॉब, करियर और प्रोफेशन का बहुत स्ट्रेस लेते हैं। तो कहीं ना कहीं एक साइड पे अपने काम का प्रेशर है, करियर का स्ट्रेस है, अपनी लाइफ में कुछ इनकी ऐसी सिचुएशंस चल रही हैं जहाँ पर ना इनको बैलेंस नहीं मिल पा रहा। हो सकता है उस चीज़ का स्ट्रेस भी है और साथ में आपसे बात नहीं हो रही, आपसे दूर हैं, कांटेक्ट में लेस कांटेक्ट की एनर्जी है, इन एंड आउट कई बार करते हैं या ये या आप। और ऐसा भी इनको लग रहा है कि आप की लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया, ये भी इनके मन में ना एक डर बैठा हुआ है और उस चीज़ की इनको क्लैरिटी चाहिए। एक ये भी वजह हो सकती है कि ये इसलिए वापस आपकी लाइफ में आकर दोबारा आपसे कुछ पूछेंगे, क्लियर करेंगे कि कहीं आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया, या कहीं आप फ्यूचर में शादी तो नहीं करने जा रहे, या कोई और आपको पसंद तो नहीं आ गया। क्योंकि ये डाउट ना इनकी एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, जो इनकी करंट एनर्जी है ना उसमें डाउट है। तो बाकी लोगों के पार्टनर अगर मैरिड हैं या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या फिर कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है, उस केस में मुझे लगता है कमिटमेंट को लेकर इनके पास हो सकता है चॉइसेस हों। अगर ये ऑलरेडी मैरिड हैं तो फैमिली लाइफ पर किसी तरह का कोई रिस्क ना आ जाए, समाज में स्टेटस को लेकर, रिस्पेक्ट को लेकर और कोई आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड बात बाहर ना आ जाए, वो भी डर है इनको। फैमिली लाइफ को भी ये बैलेंस करके चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इनकी फैमिली लाइफ अच्छी नहीं जा रही, ये फैमिली में भी टाइम दे रहे हैं, घर परिवार की जिम्मेदारियों को भी निभा रहे हैं। और दूसरी तरफ आप हो, मुझे लगता है आपको इन्होंने बोला होगा
कि मुझे अपनी फैमिली लाइफ में बहुत सुकून नहीं है और मैं आप ही के साथ अपनी खुशियाँ फ़ील करता हूँ या करती हूँ। तो जब भी इनके घर में डिस्टर्ब्ड माहौल होता है, एटमॉस्फेयर घर का या फैमिली एनवायरनमेंट ऐसा होता है जहाँ पर इनको लगता है कि इनकी बन नहीं रही अपने हस्बैंड या वाइफ से, तब ये आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन फ़ील करते हैं। एक इमोशनल कनेक्शन भी इनको फ़ील होता है। तो गाइस, आपके पर्सन ने इस रिश्ते से वॉक अवे किया होगा। ये खुद ही इस रिश्ते को छोड़कर आगे बढ़े होंगे और एक दफ़ा आप लोगों में टोटल एंडिंग आई होगी, टावर मोमेंट आया होगा, चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो गई होंगी। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि ये उस एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं, इनको रियलाइजेशन हो रहा है और इनको कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कि इनका कर्मा इनको भारी पड़ गया। इन्होंने जिसको दूर से देखकर सोना समझा था, वो पास जाकर जब पता लगा तो कोयले की दुकान निकला। तो ये पर्सन शायद किसी से अट्रैक्ट होकर थर्ड पार्टी में चले गए थे। वो इनका कोई कार्मिक रिलेशन होगा, क्योंकि ऐसे जो रिलेशन होते हैं ना, जब कोई लव ट्रायंगल आ जाए या कोई हिडन रिलेशन आ जाए या कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जहाँ पे इंसान रिलेशन में रहकर भी अपने आप को अकेला फील करता है, तो वो रिलेशन में कोई ना कोई कार्मिक एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। ये रिश्ते आपको ऐसे नहीं मिलते। अगर कोई सोलमेट मिला है, वो भी आपका पहले से डेस्टाइन्ड कनेक्शन है। आपके अच्छे कर्मास, आपके बुरे कर्मास, चाहे वो इस जन्म के चाहे हो पिछले जन्म के, आपको वो रिजॉल्व करने पड़ते हैं अपने पार्टनर्स के साथ। ऑलराइट, तो मुझे लग रहा है कि अब ये पर्सन इस रिश्ते में एक न्यू चेंज लेकर आ रहे हैं। ब्रेक थ्रू का कार्ड आया है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें नई आने वाली हैं आपके रिलेशन में जो अभी तक आप लोगों ने एक्सपीरियंस नहीं की, जैसे रोमांटिक फीलिंग्स। हो सकता है अगले कुछ दिनों में ये आपसे इतनी ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स अपनी शेयर करें, आपको कॉम्प्लीमेंट दें कि आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं या बहुत हैंडसम हो गए हो आप। आपकी ब्यूटी से तो अट्रैक्ट है ही ये बंदा और बंदी, और ये ऐसा पर्सन है जो बहुत ज़्यादा आप पर नज़र रखते हैं। आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, आप उनके बिना क्यों लाइफ में इतना खुश हो। और जब इनको लगता है कि आप तो अकेले ही आगे बढ़ रहे हो ज़िंदगी में, आपको तो इनकी परवाह नहीं है, तब ये अंदर ही अंदर जलते रहते हैं, अंदर ही अंदर इनको घुटन फील होती है। तो शादी और कमिटमेंट के लिए ये पर्सन रेडी तो है, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि ये इंसान तो आपसे इंटरेस्ट फील करता है, आपको एडोर भी करता है और आपके साथ इनको ये भी लगता है कि आप इनको अच्छे से अंडरस्टैंड करते हो। लेकिन मुझे ये लगता है कि इस पर्सन को ना किसी बात का डर हो सकता है, शायद फैमिली का, कि फैमिली नहीं मानेगी। और जो लोग पहले से शादीशुदा हैं उनको तो पता ही है कि शादी नहीं होगी, लेकिन वो आपको छोड़ना भी नहीं चाहते। तो मुझे क्लियरली आपके कार्ड्स देखकर गाइस ये फील हो रहा है कि ये रिलेशन ना अभी आगे ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा। इसमें कुछ भी ख़त्म होने वाली चीज़ें मुझे नहीं दिख रही। अगर किसी का रिश्ता ख़त्म हो चुका है, ब्रेकअप हो गया है और आपको पता है कि उस पर्सन की शादी हो गई है, तब भी मुझे लग रहा है कि वो पर्सन वापस आना चाह रहे हैं। वो पर्सन आपसे दोबारा कांटेक्ट करना चाहते हैं, उनको एक कनेक्शन फील हो रहा है आपके साथ, और वो अपनी इनर वॉइस को सुन रहे हैं कहीं ना कहीं। कुछ लोगों के पार्टनर ना करंट फीलिंग्स में ये भी फील कर रहे हैं कि उन्होंने अपने आप को आपके लायक क्यों नहीं बनाया। उनके अंदर ही कोई ऐसी नेगेटिविटी होगी, उनके अंदर ही कुछ ऐसा नार्सिस्टिक बिहेवियर होगा, उन्हीं का कोई टॉक्सिक पैटर्न रहा होगा जिसकी वजह से उन्होंने आपको खोया है। तो इनको अफसोस है आपको खोने का, क्योंकि जब इंसान के पास सब कुछ होता है ना, प्यार भी होता है, पैसा भी होता है, अच्छी लाइफ होती है, अच्छे फैमिली मेम्बर होते हैं,
अच्छा सोशल सर्कल है, अच्छा करियर और प्रोफेशन चल रहा है। जब लाइफ में सब कुछ अच्छा होता है ना तो इंसान बहुत लेज़ी हो जाता है, ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाता है कि सब कुछ लाइफ में ठीक तो है, एफ़र्ट क्यों लगाऊं। लेकिन सामने वाला जो एफ़र्ट लगा रहा होता है, सामने वाला जो प्यार दे रहा होता है, उसको लगता है कि सारा काम तो मैंने किया है रिश्ते में, दूसरे इंसान ने क्या किया है। तो कई बार ऐसा होता है कि आप ना इस रिलेशन से इतना ज़्यादा फेडअप हो जाते हो कि आप कई बार डिप्रेशन का भी शिकार हुए होंगे। कुछ लोगों ने लिटरली दवाइयाँ भी ली होंगी इस पर्सन से रिलेशन में ऑन एंड ऑफ कनेक्शन के बाद। और कुछ लोगों में तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये एक ऐसा पर्सन है जो अपनी मर्ज़ी से इस रिश्ते को हैंडल करता है, अपनी मर्ज़ी से रिश्ते में आ जाना, अपनी मर्ज़ी से चले जाना। और अब ये चाहते हैं कि कैसे भी करके आपके ऊपर जीत हासिल की जा सके। कोई भी अगर बीच में आता है आप दोनों के, चाहे इनकी फैमिली मेम्बर आते हैं, चाहे इनके दोस्त इनको भड़काने की कोशिश करते हैं, चाहे कोई थर्ड पार्टी इनका रिलेशन बना हुआ है, फिर भी इस पर्सन को आपके साथ एक अटैचमेंट है। ये छोड़ेंगे नहीं गाइज आपको, इतना तो मैं आपको क्लियरली कह सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत कार्ड्स आए हैं जो बता रहे हैं कि ये कनेक्शन डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है। इसमें डिवाइन टाइमिंग ना एक मेजर रोल प्ले करेगी। आपको बस अपने डिसीजन पर अटल रहना है कि आपको इन्हीं के साथ रहना है कि आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, क्योंकि जो आपका डिसीजन होगा आपकी लाइफ में ना वो चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। आपकी इनोसेंस से, आपकी ब्यूटी से, आपके चार्म से, आपके बिहेवियर से, और जो आपका एक एटीट्यूड है रिश्ते पर हमेशा काम करने का, आप कभी गिव अप नहीं करते, और आपका एक स्ट्रॉन्ग फेथ है कि मेरा ये रिश्ता भविष्य में एक ब्यूटीफुल फ्यूचर को लीड करेगा। तो प्लीज़ उसी फेथ को बरकरार रखो, अपने मन को डबल माइंड मत करा करो। कई बार आप डबल माइंड हो जाते हो, और जब आप डबल माइंड होते हो तो आपके पर्सन आपकी एनर्जी को मिरर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे ट्विन फ्लेम की एनर्जी भी फील हो रही है। यिन एंड यांग का कार्ड आया है जो क्लियरली बता रहा है कि बहुत लोग आज की रीडिंग में किसी ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हैं। यहाँ पर आपके पर्सन के कुछ मुझे क्वालिटीज़ और ट्रेड्स भी नज़र आ रहे हैं जिनके साथ आप करंटली डील कर रहे हो सकता है इस पर्सन को घूमने फिरने का शौक़ हो। ये कोई ऐसा पर्सन है जिसको अपनी बॉडी मेंटेन करना बहुत पसंद है, चाहे तो ये जिम जाते होंगे, और जिम नहीं जाते तो कोई हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते होंगे, हेल्दी ईटिंग करना। बेशक ये महीने के कुछ दिन जंक फूड खाएं, लेकिन फिर भी इनको मेंटेन करना बहुत पसंद है, तो ये बैलेंस कर लेते हैं। और यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में ये पर्सन आपको बाहर कहीं घूमने के लिए बोल सकते हैं कि आप इनके साथ कहीं ट्रैवल करो, कहीं पे इनको मिलने जाओ, या आप दोनों एक दूसरे के साथ कोई क्वालिटी टाइम बिताओ, क्योंकि इनकी एनर्जी में ना आपके साथ टाइम स्पेंड करना नज़र आ रहा है। आपके साथ कैसे दिन निकल जाता है इनको पता नहीं लगता। शायद इन्होंने कई बार बोला भी होगा कि जब भी हम मिलते हैं पता नहीं टाइम कैसे छूमंतर हो जाता है। और जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, यहाँ पे कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हो सकते हैं जिनको टी या कॉफ़ी पसंद हो सकती है, ट्रैवलिंग पसंद हो सकती है, बहुत ज़्यादा ऑनलाइन रहना, बहुत ज़्यादा अपने आप को बिज़ी रखना, एक्टिव रखना इनको पसंद होगा। पार्टी लवर हो सकते हैं, सोशलाइज करना, फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करना, नई नई जगहों को एक्सप्लोर करना, रेस्टोरेंट्स में खाना ट्राई करना, लग्जरी और ब्रांडेड आइटम्स का शौक़ हो सकता है, कपड़ों का, वॉचेस का, शूज़ का, अगर आपका ये मेल पार्टनर है। और अगर फीमेल है तो इसको परफ्यूम, डियो, मेकअप किट, मेकअप बहुत ज़्यादा पसंद होगी। नेल एक्सटेंशन, नेल पेंट, नेल पॉलिश से स्पेशल लगाव होगा। और कुछ फीमेल्स का यहाँ पे मुझे लग रहा है कि स्टेशनरी को कलेक्ट करना, स्टेशनरी आइटम्स को कलेक्ट करने का भी कोई
रैंडम शौक हो सकता है, बहुत ज़्यादा स्टेशनरी आइटम कलेक्ट करना, ड्राइंग, कलर्स या स्केच पेन्स या किसी भी तरह से ना। तो यहाँ पे अगले कुछ दिनों में ये पर्सन आपको अपने दिल की बहुत बातें शेयर भी करने वाले हैं। इनकी करंट एनर्जी में ना सेल्फ लव दिख रहा है, तो जो चीज़ें इनको पसंद हैं उसके ऊपर ये ध्यान दे रहे हैं। अगर ये कोई ऐसी पर्सन है आपकी, अगर मेरा कोई मेल व्यूअर देख रहा है अपनी फीमेल पार्टनर के लिए, तो इसको सजना संवरना, अपने आप को मेंटेन करना, हाथों पे मेहंदी लगाना, टैटू करवाना, कलर करवाना, बालों में रिबॉन्डिंग करवाना, कैरेटिन ट्रीटमेंट लेना, स्पा लेना। तो करंट एनर्जी में इस पर्सन का कहीं ना कहीं फोकस अपने आप को मेंटेन करने पे ज़्यादा दिख रहा है, ताकि ये भी आपके लिए एक इक्वल और बेटर मैच बन सके। हो सकता है पास्ट में ये इतना ध्यान नहीं देते होंगे या थोड़ा कम देते होंगे, लेकिन जब से आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ है तब से इस पर्सन ने स्लोली अपनी डेली रूटीन को, अपनी हैबिट्स को, अपने लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस किए हैं ताकि ये आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। तो गाइज़, ये रिश्ता कहीं भी टूटा नहीं है। मुझे आप दोनों का लव एक दूसरे के लिए इन्फिनाइट बॉन्ड नज़र आ रहा है। आपने इन्फिनिटी का सिंबल देखा होगा, जो जहाँ से शुरू होता है वहीं पर आकर ख़त्म हो जाता है। तो ये रिश्ता भी ना ऐसे साइकिल में घूम रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा। कई बार ब्रेकअप हुआ, फिर पैचअप हुआ, फिर ब्रेकअप हुआ, फिर रीयूनियन हुआ। तो आगे भी ऐसे ही होगा, लेकिन ये ख़त्म नहीं होगा। और अगर आप परेशान हो चुके हो बार बार ऑन एंड ऑफ से, तो फिर आप अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग ले सकते हो, चाहे तो आप मुझसे या किसी भी टैरो रीडर से, ताकि आपके कनेक्शन में ये जो साइकिल है उसको ब्रेक किया जा सके। बार बार ऑन एंड ऑफ का जो ये सिस्टम है या साइकिल चल रहा है, उसको जब आप ख़त्म करोगे तो एक परमानेंट रीयूनियन या एक परमानेंट यूनियन आपका हो जाएगा आपके पार्टनर के साथ। तो गाइज़, ये रही आप लोगों की रीडिंग। आज की रीडिंग में सबसे ज़्यादा जो राशियाँ आई हैं वो अर्थ एलिमेंट की राशियाँ, वाटर और फायर की हैं। अर्थ एलिमेंट की राशियाँ हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर। फायर एलिमेंट की तीनों राशियाँ एरीज, लियो, सैजिटेरियस। मेष राशि, सिंह राशि, धनु। उसके बाद वाटर एलिमेंट की तीनों राशियाँ हैं कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। कर्क राशि, मीन राशि और वृश्चिक राशि। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एयर एलिमेंट की एक ही राशि बहुत सिग्निफिकेंट आई है, वो है जेमिनी, मिथुन राशि। तो गाइज़, ये रही आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। मैंने कलेक्टिव रीडिंग की है, मेल फीमेल और सभी जेंडर वाले इसे देख सकते हैं। टैरो एनर्जीज़ पे काम करता है, टैरो को जेंडर से कोई मतलब नहीं। तो अगर आपको अपना पर्सनल कंसल्टेशन लेना हो, मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन लेना हो तब भी मेरे सारे सर्विसेज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड हैं, आप चेक कर लीजिए। यूट्यूब का अबाउट मी सेक्शन, वहाँ भी आपको मेरे डिटेल्स मिल जाएंगे। आपसे लेती हूँ मैं अब विदा। अपना ध्यान रखें, कमेंट कर दें ताकि क्लेम हो जाए रीडिंग। पसंद आया वीडियो तो एक बड़ा सा थम्स अप दे दें, लाइक बटन दबा दें और चैनल सब्सक्राइब कर लें। लव यू ऑल गाइज, ध्यान रखें, बाय बाय।